नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मैं हूं केसरी पांडे। आप लोगों के प्रीलिम्स एग्जाम आ चुके हैं, एकदम सर पर हैं। आप लोग रिवीजन के मोड में हैं। इसी काम को आसान बनाने के लिए हम लोग स्टैटिक एमसीक्यूज का प्रोग्राम लेकर आए हैं। पिछले साल भी लेकर आए थे। इसमें हम सप्ताह के 7 दिन जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों से संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण के प्रश्नों को। और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पारिस्थितिक अनुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट, पारिस्थितिक अनुक्रम के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। दूसरा, जलवायवीय कारण पारिस्थितिकीय अनुक्रम पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। आपके ऑप्शंस है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। विभिन्न भौगोलिक चरों यानी ताप, दाब, आर्द्रता, वर्षा आदि और दशाओं का स्टडी करके पारिस्थितिक अनुक्रम की भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी जलवायुवीय कारक जो होते हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, रेनफॉल हो गया या सूर्यातप हो गया, ये सभी पारिस्थितिक अनुक्रम में सहायक होते हैं। लेते हैं दूसरा प्रश्न। पारिस्थितिक आयाम के आकारिकी रूप यानी इकैड के बारे में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट है समान प्रजातियों के भिन्न इकैड रूप में भिन्न होते हैं। दूसरा, अलग अलग इकैड समान आवास में प्रत्यारोपित हो तो सभी इकैड रूप में भिन्न होंगे। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है। व्याख्या देख लेते हैं। इकैड का मतलब होता है किसी पर्यावरण पारिस्थितिकी के कारण किसी जीव के रूप में होने वाले परिवर्तन से। इस प्रकार यदि भिन्न इकैड समान आवास में रखे जाए तो सभी इकैड रूप में समान होंगे। लेते हैं तीसरा स्टेटमेंट। यदि किसी जानवर को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 5 में रखा गया है तो इसका क्या मतलब होगा? आपके ऑप्शंस हैं ए, ये वर्मिन प्रजाति है, यानी ये अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं और इनका शिकार किया जा सकता है। ऑप्शन बी, इन जानवरों को सबसे ज्यादा संरक्षण प्रदान किया गया है, इनका शिकार करने वालों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कठोर सजा दी जाती है। ऑप्शन सी, ये अन्य मुख्य प्रजातियों के मुकाबले कम संरक्षित होते हैं। अथवा ऑप्शन डी, ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारितंत्र के लिए हानिकारक भी होता है। इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन ए ही है। व्याख्या देख लेते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 6 अनुसूचियां हैं। अनुसूची 1 से लेकर 5 में जानवरों का जिक्र है, जबकि अनुसूची 6 में पौधों का जिक्र है। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 का भाग 2 सबसे अधिक संरक्षित जानवरों के लिए है। ये अनुसूचित 3 और 4 ये कम संरक्षित जानवरों के लिए है। अनुसूचित 5 वर्मिन जानवरों के लिए है और अनुसूचित 6 पौधों के लिए है। लेते हैं चौथा प्रश्न। ब्लैक कार्बन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से स्टेटमेंट सही है? आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट है ब्लैक कार्बन जीवाश्म ईंधन, बायोफ्यूल और बायोमास के अपूर्ण दहन से बनने वाले सूक्ष्म कणीय पदार्थों का घटक है। दूसरा, जब ब्लैक कार्बन हिम और बर्फ पर जमा होता है तो ये एल्बिडो में वृद्धि कर देता है। तीसरा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा में ब्लैक कार्बन मृदा की उर्वरता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, अथवा ऑप्शन डी केवल 1। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल पहला वाला और तीसरा वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। एल्बिडो बर्फ की प्रतिबिंब शक्ति होती है। जिस सतह का रंग जितना हल्का होता है उसकी प्रतिबिंब शक्ति उतनी अधिक होती है। जब ब्लैक कार्बन बर्फ पर आच्छादित हो जाता है तो उसकी प्रतिबिंब क्षमता उतनी घट जाती है। इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला वाला और तीसरा वाला सही है। लेते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। पारिस्थितिकीय उत्पादकता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकता अधिक और ध्रुवों की ओर निरंतर कम होती जाती है। दूसरा, भूमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता में स्थानीय, प्रादेशिक तथा विश्व स्तरों पर समानता पाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 2, बी केवल 1, सी 1 और 2 दोनों, अथवा ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा वाला गलत है। व्याख्या देख लेते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पादकता अधिक और ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। इसका मेन कारण यह है कि सौर ऊर्जा की उपलब्धता भूमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता में स्थानीय, प्रादेशिक एवं विश्व स्तरीय भिन्नता पाई जाती है। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए स्टैटिक एमसीक्यू जिसका विषय नया होगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।